हेलो एवरीवन, मैं शुभम चतुर्वेदी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेस मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए रीजनिंग का टॉपिक लेकर आया हूं क्लॉक। तो जैसा कि आप सभी ने देखा है कि क्लॉक के क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं और कई बार हमें उनको सॉल्व करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है या फिर कई बार क्या होता है हमसे टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि आज मैं आपको जितने भी क्लॉक के कॉन्सेप्ट बताता हूं और जितनी भी आपको इसकी ट्रिक्स बताता हूं, यदि आप उसको अच्छे से समझकर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपसे कोई भी एग्ज़ाम हो और क्लॉक का कितना टफ से टफ क्वेश्चन भी आ जाए, आप इसे बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक क्लॉक का डायग्राम बनाया है, दिखाया है। और यहाँ पे यदि हम बात करें क्लॉक में, तो क्लॉक में आप याद रखिएगा दो हैंड होते हैं। एक होता है आपका आवर हैंड और एक क्या होता है आपका मिनट हैंड। तीसरा हैंड भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेकेंड हैंड। लेकिन आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो मिनट हैंड एंड आवर हैंड के आते हैं, और यदि सेकेंड हैंड के क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब यदि हम बात करते हैं आवर हैंड की और सेकेंड हैंड की, तो आपको यहाँ पे दो सुइयां दिख रही हैं, घंटे की सुई और मिनट की सुई। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे यदि हम क्लॉक को देखें तो जो घंटे की सुई है, यदि हम घंटे की सुई देखें तो घंटे की सुई एक चक्कर लगाने में टोटल 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसा करके टोटल 12 घंटे का समय लेती है। वहीं यदि हम मिनट की सुई की बात करें तो मिनट की सुई एक चक्कर लगाने में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ऐसे करके पूरा 1 घंटे का समय लेती है। तो ये समझ में आ गया। अब आपको पता है कि जो सर्कल होता है, सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है आपका, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भी अब सीधी सी बात है, यदि हम इसका कॉन्सेप्ट समझें तो सबसे पहले आते हैं हम मिनट हैंड पे, यानी कि मिनट की सुई पे। तो जो मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे में एक चक्कर लगाती है, यानी कि 1 घंटे में मिनट की सुई 360 डिग्री ट्रेवल करती है। अब यदि ये 1 घंटे में 360 डिग्री ट्रेवल करती है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट में ये 360 डिग्री ट्रेवल करती है। और यदि मैं इसको कैंसिल करता हूं, 0 से 0 गया, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, तो ये 1 मिनट में कितने डिग्री ट्रेवल करती है, 6 डिग्री ट्रेवल करती है। तो आप बिल्कुल इसको याद रखें कि जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री ट्रेवल करती है, 6 डिग्री का ट्रेवल करती है। अब आते हैं हम आवर हैंड पे, यानी कि घंटे की सुई पे। तो घंटे की सुई को मैंने आपको बताया कि घंटे की सुई एक चक्कर लगाने में टोटल 12 घंटे का समय लगी। मतलब कि घंटे की सुई एक चक्कर 12 घंटे में लगाती है, एक चक्कर यानी 360 डिग्री। यानी जो आवर हैंड होता है वो 12 आवर्स में टोटल 360 डिग्री ट्रेवल करता है। अब 12 आवर में 360 डिग्री ट्रेवल करेगा तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, कैंसिल करेंगे, ये जाएगा 30 टाइम। तो 1 घंटे में ये कितना ट्रेवल करती है, 30 डिग्री ट्रेवल करती है। अब 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटा यानी कितने मिनट होता है भाई, 60 मिनट। यानी कि घंटे की सुई 60 मिनट में कितने डिग्री ट्रेवल करती है, 30 डिग्री ट्रेवल करती है। अब यदि हम इसको कैंसिल करें, 0 से 0, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री ट्रेवल करती है आपकी, हाफ डिग्री ट्रेवल करती है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करती है और घंटे की सुई यानी कि आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री ट्रेवल करता है। अब आगे का कॉन्सेप्ट हम इसका समझ लेते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे है हमारा रिलेटिव एंगल। अब यहां पे थोड़ी सा हम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का जो कॉन्सेप्ट है उसको लगाएंगे। यदि हम बात करें घंटे की सुई, तो घंटे की सुई भी आपकी क्लॉकवाइज घूमती है और आपकी जो मिनट की सुई होती है वो भी क्या होती है, आपकी क्लॉकवाइज घूमती है। यानी कि यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। अब दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो आपको भी पता है कि स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के अकॉर्डिंग यदि दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में यदि आपके चलते हैं तो उस केस में उनकी स्पीड क्या हो जाती है भाई, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे सीधी सी बात अब यहाँ पे समझे हम, यदि तो जो आपकी मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल कर रही है और जो घंटे की सुई है 1 मिनट में हाफ डिग्री ट्रेवल कर रही है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे मिनट की सुई तेज चल रही है तो मिनट की सुई पहले ले ली हमने 6 डिग्री,
घंटे की सुई धीमी चल रही है तो उसको हमने बाद में ले लिया हाफ डिग्री। अब यहाँ पे यदि हम देखें स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट लगाएं तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए क्या हो गया माइनस। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 12 माइनस 11 कितना हो जाएगा आपका -1, ये कितना हो जाएगा 11/2 डिग्री। तो याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में जो आपका रिलेटिव एंगल होता है पर मिनट वो कितना होता है 11/2 डिग्री। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको इस स्लाइड में 3 कॉन्सेप्ट समझाए। पहला मैंने आपको बताया कि मिनट की सुई जो है 1 मिनट में कितने डिग्री ट्रेवल करती है, 6 डिग्री ट्रेवल करती है। घंटे की सुई जो है 1 मिनट में कितने डिग्री ट्रेवल करती है, आपका हाफ डिग्री ट्रेवल करती है। और इनके बीच में 1 मिनट में जो रिलेटिव एंगल बनता है वो कितना बनता है 11/2 डिग्री। अब एक चीज आप याद रखिएगा, यदि यहां पे मैं क्लॉक में समझा रहा हूं तो ध्यान से क्लॉक में देखिए कि ये जो हो गया आपका ये एंगल हो गया आपका राइट एंगल। अब सीधी सी बात है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। अब 90 डिग्री आपका 3 पार्ट में डिवाइड है यानी कि 30 ये और इस टाइप से। तो याद रखिएगा कि सीधी सी बात है 5 मिनट यानी कि ये जो 1 घंटा जो डिफरेंस रहेगा इसका जो एंगल रहेगा वो याद रखिएगा 30 डिग्री रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। यदि 1 घंटे का डिफरेंस है तो सीधी सी बात है आपका 30 डिग्री रहेगा। यदि 2 घंटे का है तो उसका डबल 60, यदि 3 घंटे का है तो 3 गुना यानी कि 90। इस टाइप से आपको टेबल भी इसकी आनी चाहिए। तो आई होप आपने इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा। अब आते हैं हम आगे, तो आगे देखते हैं इसका पहला टाइप समझते हैं कि पहले टाइप में हमें क्या है। एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, यानी कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में एंगल निकालना है। तो उसका पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसके बाद में आपको इसका बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, जिसकी मदद से आप इसको बहुत ही चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जैसे एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपको सपोज मैंने बोल दिया कि आपको 12:40 का जो समय है, 12:40 का समय है, इसमें मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में क्या करना है, आपको एंगल फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है, ये मैंने एक क्लॉक बनाई। अब यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे 12:40 की, ठीक 12:40 की, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं, चलिए अब यहां पे यदि मैं बात करूं सीधी सी बात, सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं मिनट हैंड की, क्योंकि मिनट हैंड तो सीधी सी बात है भाई, आपकी मिनट हैंड जो होती है वो तो आपकी स्पीड से चलती है, ठीक। तो यहाँ पे मिनट हैंड कितना हो गया आपका, मिनट जो चल रहा है वो टोटल कितने मिनट चला है 40, तो ये हो गया 40। अब मैंने आपको बताया है कि मिनट हैंड जो होता है 1 मिनट में कितने डिग्री ट्रेवल करता है 6 डिग्री। अब मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करता है, तो 40 मिनट में कितना करेगा, मल्टीप्लाई बाय 6 डिग्री, यानी कि 40 × 6 कितना हो जाएगा आपका 240 डिग्री। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद अब हम यहाँ पे बात करते हैं आवर हैंड की। आवर हैंड की बात करें तो सीधी सी बात है, जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई है तो अभी 12 पे घंटे की सुई ने केवल कितने मिनट ट्रेवल किया है, 40 मिनट। अब घंटे की सुई ने 40 मिनट ट्रेवल किया है तो सीधी सी बात है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री ट्रेवल करती है, तो 40 मिनट में मल्टीप्लाई बाय हाफ डिग्री, यानी कि ये कितने डिग्री ट्रेवल करेगी, आपका टोटल 20 डिग्री ट्रेवल करेगी। अब सीधी सी बात है, सेम डायरेक्शन में मिनट की सुई ने 240 डिग्री ट्रेवल किया है और घंटे की सुई ने आपका कितने डिग्री ट्रेवल किया है, 20 डिग्री। अब सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा, तो 240 में से 20 गया तो ये कितना हो जाएगा आपका 220 डिग्री। तो ये हो गया, मतलब कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में 220 डिग्री का एंगल रहेगा। या फिर यदि हम इसको ज्योमेट्री वाइज करेक्ट लिखें तो सीधी सी बात है, हमने जब भी आपका एंगल 180 से ज़्यादा आता है तो हम उसको फिर ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, 360 डिग्री से माइनस कर देते हैं। तो 360 माइनस 220 यानी कि इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 140 डिग्री। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया। अब आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, यदि आप वो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आपको इतना लंबा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको सीधे एक ट्रिक लिखी है कि एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट h/m, यानी कि h/m पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में क्या रिलेशन होता है, एंगल होता है, यदि हमको वो निकालना है तो उसका बेसिक सा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, mod ऑफ h × 30
माइनस मिनट इंटू क्या हो जाएगा आपका 11/2। तो आई होप आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा कि आपको क्या करना है कि आपको मॉड लगाना है, फिर h के साथ क्या करना है 30 डिग्री का माइनस 30 डिग्री का इंटू करना है, माइनस मिनट के साथ क्या कर देना है 11/2 का मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद मॉड को क्लोज कर देना है। अब आपका सीधी सी बात है, यहाँ पे डिफरेंस आपको कुल मिला के लेना है इन दोनों टाइम का और कुछ नहीं, इन दोनों के एंगल का आपको क्या लेना है यहाँ पे केवल डिफरेंस लेना है। बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था 12:40, इस पे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में एंगल पूछा था। ठीक, चलिए तो कर लेते हैं h। अब देखिए घंटा कितना है यहाँ पे 12, तो ये हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपका 30 माइनस, अब मिनट कितना है आपका 40, तो ये हो जाएगा 40 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपका 11/2। ये मॉड क्लोज। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए आप, तो सीधी सी बात है 2 से 40 कितनी बार जाएगा आपका 20 बार, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 30 कितना हो जाएगा 360 माइनस 20 इंटू 11 कितना हो जाएगा आपका 220। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 140 डिग्री। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसमें अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो याद रखिएगा, आपको यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण निकालना है, एंगल फाइंड करना है, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, मॉड लगाना है, आर के साथ घंटे के साथ 30 का गुणा कर दे, माइनस मिनट के साथ कितने का करना है 11/2, तो ये आपका निकल जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने कुल मिला के क्या किया। चलिए अब एंगल फाइंड करने के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 8:30, यानी कि 8:30 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि जब भी आपको किसी डेफिनेट टाइम पे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो सबसे पहले मॉड लगाया, फिर आर के साथ क्या करना, हमको 30 डिग्री का मल्टीप्लाई करना है और माइनस क्या हो जाएगा मिनट के साथ कितने का मल्टीप्लाई करना है 11/2 का। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो जो आर है वो आपका है 8 और मिनट कितना है आपका 30। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। आर हो गया 8, इसके साथ 30 का इंटू किया और माइनस हो जाएगा मिनट हो गया आपका 30 और इसके साथ हमने कितने का इंटू कर दिया 11/2 का। अब यहाँ पे यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से गया ये कितनी बार आपका 15 टाइम, तो यहाँ पे हमने देखा तो ये हो जाएगा 8 इंटू 30 कितना हो जाएगा आपका 240 और माइनस हो जाएगा आपका 15 इंटू 11 कितना हो जाएगा आपका 165। अब यहाँ पे इसको माइनस करें तो 0 में से 5 गया कितना हो जाएगा आपका 5, उसके बाद 23 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो इनके बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा 75 डिग्री। तो आई होप आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या लगेगा। फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 7:50, यानी कि 7:50 पर घंटे एवं मिनट की सुई के बीच में कोण ज्ञात करें। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे जो आपका आर है वो कितना हो जाएगा आपका 7 और जो मिनट होगा वो कितना हो जाएगा 50। मैंने आपको एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला है आपका, वो मॉड ऑफ आर के साथ कितने का इंटू कर देना है आपको 30 का और माइनस मिनट के साथ कितने का इंटू कर देना है आपको 11/2 का। तो अब सीधी सी बात है, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो मॉड लगाया, आर कितना है आपका 7 के साथ कितने का इंटू कर दिया हमने 30 और माइनस मिनट कितना हो जाएगा आपका 50, इसके साथ कितने का इंटू कर दिया हमने 11/2। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो ये गया आपका कितनी बार, टोटल 25 बार गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका 210 और माइनस 25 इंटू कितना हो जाएगा आपका 11, तो ये हो जाएगा आपका 275। अब यहाँ पे आपको सीधी सी बात है कि 210 और 275 का डिफरेंस लेना है। तो 275 माइनस 210, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 65 डिग्री। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में क्या किया है।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि इसमें क्या लगेगा आपका कॉन्सेप्ट। फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 3:53, यानी कि 3:53 पर घंटे एवं मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि आपका जो आर है ये कितना है 3, और जो आपका मिनट है ये कितना है आपका 53। मैंने आपको बताया है घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण फॉर्मूला क्या है आपका भाई, h इंटू 30 और माइनस क्या हो जाएगा आपका m इंटू 11/2। किसके अंदर है ये, मॉड के। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये वीडियो देखते देखते ही ये पूरा फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। अब यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमने सॉल्व किया, r कितना है आपका 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका 30 और माइनस मिनट कितना है आपका 53 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपका 11/2। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैंसिल मत कीजिएगा, पहले आप मल्टीप्लाई करें उसके बाद सॉल्व करें। चलिए तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री और माइनस उसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो सीधी सी बात है 53 इंटू 11, तो 53 इंटू 11 ये कितना हो जाएगा आपका 583 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, और इसको हमने लिख दिया। अब हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं इसको, 2 2 ज़ा 4 बचेगा कितना आपका 1, 2 9 ज़ा 18 बचेगा कितना आपका 1, बचेगा कुछ नहीं। उसके बाद फिर 2 1 ज़ा 2 और 0.5, तो ये हो गया आपका। अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको 291.5 और 90 डिग्री का डिफरेंस लेना। अब सीधी सी बात है, आपको क्या करना है कि आपको 291.5 और 90 डिग्री का डिफरेंस लेना है। तो 291.5 माइनस 90 तो कितना हो जाएगा आपका 201.5 डिग्री। अब यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया भाई कि यदि एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है तो सीधी सी बात है आपको उसको क्या करना है 360 से माइनस करना है। तो चलिए कर देते हैं। तो एंगल हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा आपका 201.5। अब देखिए तो यहाँ पे यदि हम इसको सॉल्व करें तो सीधी सी बात है कि यदि यहाँ पे सॉल्व करते हैं 360 माइनस 200 कितना हो जाएगा आपका 160, 160 में 1 और गया तो कितना हो जाएगा 159 और 159.5 उसमें 0.5 और गया तो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 158.5। तो यहाँ पे इनके मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल हो जाएगा आपका 158.5 डिग्री। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया। अब आपको कभी भी घंटे और मिनट की सुई के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है हमारे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखें तो मिनट एंड आवर हैंड इनके बीच में जो जो भी कंडीशन होती हैं अब हम उनको अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन है। अब मिनट और आवर हैंड की बात करें तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे आपको दिख रही है ओवरलैपिंग यानी कि मिलना। अब ओवरलैपिंग यानी कि मिलना का मतलब होता है कि जब घंटे और मिनट की सुई एक के ऊपर एक हो, मतलब जैसे आप करेक्ट 12 बजे आपने देखा होगा कि 12 बजे ये हो गई घंटे की सुई और उसके ऊपर ठीक ऊपर क्या होती है आपकी मिनट की सुई। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग मतलब कि घंटे और मिनट की सुई एक के ऊपर एक। तो ये कंडीशन जो होती है हर 1 घंटे में कितनी बार होती है आपकी, 1 बार होती है। 1 घंटे में 1 बार होती है, 12 घंटे में कितनी बार होती है, 11 बार। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर बार जब ये आप एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं तो थोड़ा थोड़ा टाइम क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और जब ये 11 बजे से 12 बजे के बीच में पहुंचती हैं तो 11 से 12 के बीच में डायरेक्ट ये क्या करती हैं कि 12 बजे ही डायरेक्ट ओवरलैप होती हैं। इसीलिए याद रखिएगा कि 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। अब 12 घंटे में 11 बार तो एक दिन में 12 का डबल 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 11 का डबल 22 बार। तो एक दिन में कितनी बार ओवरलैप करती हैं ये, 22 बार ओवरलैप करती हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया। अब आ जाते हैं सेकेंड कंडीशन पे। तो सेकेंड कंडीशन देखते हैं हम। सेकेंड कंडीशन है हमारी अपोजिट यानी कि विपरीत। अब अपोजिट यानी कि विपरीत का मतलब है कि घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत हों। ऐसा आपने देखा होगा करीब 6 बजे
6 बजे क्या होता है कि घंटे की सुई क्या होती है 6 पे रहेगी और जो मिनट की सुई होगी एकदम क्या होगी 12 पे रहेगी। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अपोजिट। अब ये कंडीशन जो होती है अपोजिट वाली, ये 1 घंटे में कितनी बार होती है, ये भी 1 घंटे में होती है एक बार। 12 घंटे में कितनी बार होती है, ये 12 घंटे में होती है टोटल ये 11 बार। अब यहाँ पे भी वही है कि 6 बजे आप देखिए एक दूसरे का अपोजिट है, अगली बार अपोजिट में होने में फिर टाइम बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, और फिर जब लास्ट में हम 5 से 6 के बीच में इनका अपोजिट का टाइम निकालेंगे वो करेक्ट टाइम जो आएगा वो 6 बजे आएगा इसीलिए। और उसके बाद एक दिन में ये कितनी बार अपोजिट होती है एक दूसरे के 22 बार। तो ये अच्छे से कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड। तो थर्ड है हमारी स्ट्रेट लाइन। अब देखिए यदि घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं तब भी वो आपस में क्या हो जाएंगी, स्ट्रेट लाइन होंगी कि नहीं होंगी, होंगी। और जब ये एक दूसरे के अपोजिट होंगी तब भी वो स्ट्रेट लाइन होंगी, यानी कि 2 बार। तो सीधी सी बात है घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में कितनी बार स्ट्रेट लाइन होती है, 2 बार। अब 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में कितनी बार होंगी, 11 बार ये 11 बार ये, यानी टोटल कितनी बार 22 बार। और एक दिन में कितनी बार हो जाएंगी टोटल ये 90 बार। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन पूछता है तो आपको याद रखना है घंटे और मिनट की सुई स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, और एक दिन में कितनी बार होती है, 44 बार होती है। अब हम बात करते हैं अगली। तो अगली है आपकी राइट एंगल्ड यानी कि समकोण। तो सीधी सी बात है, याद रखिएगा कि घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है, आपका 2 बार समकोण बनाती है। अब देखिए कैसे, यदि हम बात करें तो घंटे की सुई यदि 12 पे तो एक बार आपकी वो 3 पे आएगी तब भी क्या होगा, राइट एंगल बनेगा। और एक बार जब मिनट की सुई आपकी 9 के पास आएगी और घंटे की सुई थोड़ी बढ़ेगी 9 से थोड़ी सी आगे, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल, यानी कि 1 घंटे में 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, ये 22 बार, और एक दिन में कितनी बार हो जाएगा, 44 बार। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा और अब इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो अब हम इन कंडीशंस के सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 मिनट हैंड विल ओवरलैप आवर हैंड, यानी कि 1 से 2 बजे के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई आपस में मिलेंगी। अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, आप इस एक कॉन्सेप्ट की मदद से ओवरलैपिंग का टाइम और राइट एंगल्ड यानी कि समकोण का टाइम या फिर अपोजिट वाला जो टाइम है, घंटे और मिनट की सुई अपोजिट हो उसका टाइम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ। सपोज जैसे यहाँ पे पहली कंडीशन का क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम इसी को सॉल्व करते हैं। सपोज जैसे आप मान लीजिए कि आपको H1 से H2 घंटे के बीच क्या करना है, ओवरलैपिंग का टाइम निकालना है। आपको H1 से H2 घंटे के बीच ओवरलैपिंग का टाइम निकालना है। तो याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट में आपको हमेशा चाहे ओवरलैपिंग का टाइम हो, राइट एंगल्ड का टाइम हो या फिर अपोजिट वाला टाइम हो, उस कंडीशन में हमेशा और हमेशा इन तीनों कंडीशन में आपको केवल H1 यानी कि पहले वाले R की ही मदद लेनी है, दूसरे वाले R की आपको कोई मदद यहाँ पे नहीं लेनी है। तो चलिए यहाँ पे हम ओवरलैपिंग का टाइम निकालते हैं। तो ओवरलैपिंग का जो टाइम होगा ये हो जाएगा आपका H1 बज के, तो ये हो गया आपका H1 बज के H1 इंटू 60 और बटे कितना हो जाएगा आपका 11 और मिनट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया। आपको H1 से H2 के बीच ओवरलैपिंग का टाइम निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, H1 बज के H1 इंटू 60 अपॉन 11 मिनट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे पहला तो आपका H1 बच के रहेगा। यहाँ पे H1 जो ये कंडीशन है इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक,
तो जैसे यदि दो घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर हो गई भाई। अब इनके बीच जो एंगल हो जाएगा वो कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का, क्योंकि दोनों एक के ऊपर एक है। इसीलिए यहाँ पे हमने H1 लिया। सपोज हमको जो भी एंगल लेना हो तो उत्ते का हम आपका जोड़ लेंगे, उत्ते जो आपके पार्ट हैं उसको जोड़ लेंगे तो वहाँ पे निकल जाएगा आपका 90 डिग्री का और अपोजिट का टाइम, वो अभी आपको बताता हूँ। अभी आप बस ओवरलैपिंग का टाइम याद रखिए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, H1 इंटू 60/11 मिनट। अब जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको 1 से 2 के बीच में घंटे और मिनट की सुई कितने बजे मिलती है ये निकालना है। तो पहला आर इसमें कितना है आपका 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 बज के। अब ये हो जाएगा 1 इंटू 60 और बटे कितना हो जाएगा आपका 11 मिनट। यानी कि आपका जो टाइम हो जाएगा ये हो जाएगा 1:60/11 मिनट, या फिर ये हो जाएगा आपका 1:60 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 पंचे 55, रिमाइंडर बचेगा आपका 5 और ये हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा 1:05 सही 5/11 मिनट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया। अब सेम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कर लेते हैं, तो देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है आपका। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 मिनट हैंड विल ओवरलैप आर हैंड, यानी कि 5 से 6 बजे के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई आपस में मिलेंगी। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे हमको केवल पहला आर ही लेना है। तो पहला आर कितना हो गया आपका 5 और ये हो जाएगा आपका बज के, फिर ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 60 और बटे कितना हो जाएगा आपका 11। तो ये हो गया पहला आर बज के, पहला आर मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 11। तो ये हो जाएगा आपका 5 बज के, उसके बाद फिर 5 इंटू 60 कितना हो जाएगा आपका 300 और बटे 11 मिनट। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 बज के, 300 को 11 से डिवाइड करें, 11 2 ज़ा 22, कैरी किया 8 80 हो गया, 11 7 ज़ा 77 और ये हो जाएगा आपका 3/11। मतलब जो आपका टाइम आएगा वो आ जाएगा 5:27 सही 3/11 मिनट और ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको ये टाइम निकालना बहुत आसानी से आ गया होगा और आपको ये बहुत सरल लगने लगा होगा। नहीं तो किताबों में और कई जगह इसके बहुत कठिन कॉन्सेप्ट दिए रहते हैं और यहाँ से आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और यदि आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपने देखा भी होगा कि ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्ज़ाम में टकराया होगा। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे और इसको भी देख लेते हैं, इसी से मिलता जुलता है और यहाँ पे आपका एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एट वॉट टाइम बिटवीन 11 and 12 मिनट हैंड विल ओवरलैप आर हैंड, यानी कि यहाँ पे हिंदी में थोड़ी सी एरर है तो इसको सुधार देता हूँ। 11 से 12 बजे के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई आपस में मिलेंगी। अब यहाँ पे जो हमारा पहला आर है ये क्या है आपका 11, तो सीधी सी बात है पहला आर बज के, उसके बाद फिर पहला आर मल्टीप्लाई बाय 60 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 11। 11 से 11 कट गया, मतलब कि हमारा टाइम आया 11:60। अब 11:60 को हम क्या बोल देंगे भाई, 12 बजे बोलेंगे। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 बजे। तो यहाँ पे मैंने आपको कंडीशन पहले बताई भी थी कि 11 से 12 के बीच में घंटे और मिनट की सुई कितने बजे मिलती हैं, डायरेक्ट 12 बजे मिलती हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो देखते हैं कि इसमें क्या कंडीशन है। एट वॉट टाइम बिटवीन 8 and 9 मिनट हैंड विल अपोजिट टू आर हैंड, यानी कि 8 और 9 बजे के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई विपरीत होगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि मिनट हैंड और आर हैंड के अपोजिट होने का टाइम निकालना है। मैंने आपको बताया था कि घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में केवल एक ही बार अपोजिट हो सकती है। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि आपको क्या करना है कि आपको हमेशा पहला आर ही लेना है, पहला घंटा ही लेना है। तो यहाँ पे हम पहला ही घंटा लेंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो इस पे हो जाएगा आपका H1 बज के। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए आप कि देखिए घंटे और मिनट की सुई अपोजिट है, मतलब कि ये हो गई आपकी यदि घंटे की सुई तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगी आपकी मिनट की सुई। अब यदि हम इन दोनों के बीच में एंगल देखें तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया आपका 180 डिग्री हो गया। और यदि क्लॉक में बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि क्लॉक में मैंने आपको अभी बताया था
कि जो 1 घंटे चलने में कितने डिग्री ट्रैवल करती है, ये आपका 30 डिग्री ट्रैवल करती है, 30 डिग्री। तो 180 डिग्री करने के लिए हमको कितने घंटे ट्रैवल कराना पड़ेगा, 6 घंटे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने आपको क्या बताया कि घंटे की सुई 1 घंटे में आपका 30 डिग्री ट्रैवल करती है, तो 180 डिग्री ट्रैवल कराने के लिए आपको उसको या तो 6 घंटे आगे करना पड़ेगा या फिर 6 घंटे क्या करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको बेसिक सी बस याद रखना है कि जो H1 है उसके साथ यदि आप 6 घंटे बढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना है, +6, और यदि आप क्या कर रहे हैं कि 6 घंटे कम कर रहे हैं, ठीक, जो H1 है यदि आप उस पर 6 घंटे बढ़ा रहे हैं तो +6, और यदि 6 घंटे कम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये 6 घंटे कम कर रहे हैं तो -6 और मल्टीप्लाई बाय 60 और अपॉन कितना हो जाएगा, 11। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया। एक बार इसको क्लियर फिर से लिख देता हूँ फॉर्मूले को, तो आपको ये बहुत आसान लगेगा और बहुत बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो। तो देखिए फिर से, देखिए क्या है कि जब भी हमको मिनट हैंड और आवर हैंड का अपोजिट होने का टाइम निकालना है तो उसका जो टाइम होगा वो हो जाएगा आपका H1 बज के, और फिर हो जाएगा आपका H1 यदि 6 घंटे बढ़ा रहे हैं तो +6, और यदि 6 घंटे कम कर रहे हैं तो -6, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपका 60, और बटे कितना हो जाएगा 11। अब 6 घंटे बढ़ाना 6 घंटे कम करने की बात यदि करते हैं तो उसको हम सीधे क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है, कहाँ पे आएगी घंटे और मिनट की सुई। तो देखिए यदि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को देखें, 8 और 9 बजे के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इन तीनों कंडीशन के टाइम यदि आपको निकालना हो तो आपको केवल पहला आर लेना है, और पहला आर है आपका 8। तो अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो 8 बज के, अब यहाँ पे आप देखें तो सीधी सी बात है, अब हमको 8 में 6 जोड़ना है। अब 8 में यदि हम 6 जोड़ेंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। और आपको 24 आवर्स की घड़ी में पता है कि 14 बजे मतलब कितने बजे हो जाते हैं आपके 2। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 60, और बटे कितना हो जाएगा 11। मतलब ये हो जाएगा आपका 8 बज के 2 × 60 कितना हो जाएगा आपका 120 बटे 11, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8 बज के, और ये हो जाएगा 11 से ये जाएगा आपका 10 बार, 10 सही 10 बटे 11। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया है भाई, ठीक। तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। आज तक ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन आपको मैंने समझा दिया कि बाई चांस यदि आपको कभी दिक्कत हो तो ये आसानी से अभी अगर आता है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन। तो एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 मिनट हैंड विल अपोजिट टू आवर हैंड, यानी कि 4 और 5 बजे के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो मैंने आपको बताया कि यदि आपको अपोजिट टाइम निकालना है तो सीधी सी बात है, H1 बज के H1 यदि आपको बढ़ाना है 6 घंटे तो +6 कर लें, कम करना है तो -6, और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 60, और बटे कितना हो जाएगा आपका 11। अब यहाँ पे आप बढ़ाइए और डायरेक्ट उसको 24 घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये भी आपको ईजी पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे यदि हम पहला टाइम देखते हैं तो पहला टाइम कितना हो जाएगा आपका 4, पहला आर है आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 बज के, उसके बाद फिर 4 + 6, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 6 कितना हो जाएगा 10 × 60, और बटे कितना हो जाएगा आपका 11 मिनट, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 बज के, और फिर 10 × 60 कितना हो जाएगा आपका 600, और बटे 11 मिनट, यानी कि यदि हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल टाइम में तो ये हो जाएगा आपका 4 बज के 11 × 5 = 55, और बचेगा कितना 5 50 हो गया, और फिर ये हो जाएगा 11 × 4 = 44, 54 सही, और ये हो जाएगा आपका 6 बटे 11 मिनट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है।
यदि आपका टाइम 12 घंटे से ज़्यादा आता है तो आपको पता ही है भाई कि आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको जितना ज़्यादा है आपको उसको फिर 24 आवर्स की घड़ी में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे अभी 15 आता है तो अगर हम 24 घंटे की घड़ी में देखते हैं तो 15 यानी कि दोपहर के 3 बजे, तो ये हो जाएगा आपका। एक और क्वेश्चन आपके लिए ले लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं इसको सॉल्व करके, तो यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट इसका बहुत बढ़िया तरीके से, सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या है आपका। जैसे सपोज मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया, मैंने आपसे बोला सपोज मान लीजिए कि 9 से 10 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई कितने बजे एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ये निकालना है। सीधी सी बात है, पहला आर कितना है 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 बज के। अब 9 में 6 जोड़ेंगे आप, तो 9 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 15 आएगा, और 15 को दोपहर में कितने बजे आपका 24 घंटे की घड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। तो ये हो जाएगा 3 × 60 और बटे कितना हो जाएगा 11, यानी कि आपका टाइम आ जाएगा 9 बज के 180 बटे 11, और सॉल्व करेंगे तो 9 बज के, और ये हो जाएगा आपका 11 एकम 11, बचेगा कितना आपका 7, और ये हो जाएगा 11 छिक्का 66, 16 सही 4 बटे 11। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि मैंने आपको क्या बताया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन कई बार मिले हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसको हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को करेंगे। एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 मिनट हैंड विल राइट एंगल टू आर हैंड, यानी कि 2 और 3 बजे के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के समकोण पर होंगी। यहाँ यानी कि यहाँ पे हमको क्या करना है कि राइट एंगल्ड का टाइम बताना है। अब मैंने आपको बताया था कि घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के राइट एंगल्ड टोटल कितनी बार होती हैं भाई, 2 बार होती हैं। घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के राइट एंगल्ड टोटल कितनी बार होती हैं आपकी, 2 बार होती हैं। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो आपको दोनों टाइम निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि हम बात करते हैं राइट एंगल्ड यानी कि कोण कितने डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। अब आपको पता है कि आर हैंड जो होता है 1 घंटे में 30 डिग्री ट्रेवल करता है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री ट्रेवल करता है, तो 90 डिग्री ट्रेवल करने के लिए उसको कितने घंटे चाहिए रहेंगे, 3 घंटे चाहिए रहेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखिए, आपको टाइम निकालना है तो वो दोनों टाइम आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। पहला टाइम यदि आपको निकालना है तो कुछ नहीं करें आप, सीधी सी बात है, पहला घंटा, क्योंकि हमको H1 ही लेना है, पहला आर बच के, फिर ये हो जाएगा आपका पहला आर और प्लस हो जाएगा आपका 3 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 60 और बटे कितना हो जाएगा 11। ये हो गया आपका पहला आर, पहला आपका टाइम। और यदि आपको दूसरा टाइम निकालना है तो दूसरा जो टाइम हो जाएगा ये हो जाएगा आपका H1 बज के, उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, H1 से 3 कम कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा H1 - 3 और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा आपका 60 और बटे क्या हो जाएगा 11। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया। जैसे यदि आप सपोज माने कि 12 बजे घंटे की सुई है, घंटे की सुई यदि 12 बजे है तो एक बार वो क्या होगी 3 घंटे बाद, यानी कि 9 बजे आपका 3 बजे एक बार राइट एंगल्ड होगी, और एक बार क्या होगी आपकी 3 घंटे पहले यानी कि 9 बजे राइट एंगल्ड होगी। तो यहाँ पे हमने वही किया, एक बार 3 घंटे प्लस कर लिया और एक बार 3 घंटे माइनस कर लिया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने आपको राइट एंगल्ड के लिए क्या ट्रिक बताई है। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है आपका, कि 2 और 3 बजे के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के समकोण पर होंगी। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा है कि यहाँ पे यदि हम पहला आर देखें तो पहला आर कितना है आपका 2, तो सीधी सी बात है ये हो जाएगा आपका 2 बज के, उसके बाद 2 + 3 यानी कि यहाँ पे 2 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका 5 × 60 और बटे कितना हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा आपका कुल मिला के 2 बज के, उसके बाद हो जाएगा आपका 60 × 5 कितना हो जाएगा आपका 300 और बटे कितना हो जाएगा आपका 11, यानी कि ये जो टाइम आएगा आपका ये हो जाएगा आपका 2 बज के, और फिर हो जाएगा आपका 11 दूनी 22, बचेगा कितना आपका 8, 11 सत्ते 87, 27 सही 3 बटे 11। तो ये हो गया आपका पहला टाइम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और टाइम निकालते हैं, तो अब हम क्या कर देते हैं माइनस। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे ये हो गया आपका 2 बज के, अब 3 माइनस किया,
मतलब सीधी सी बात है 2 बजे से आप 3 घंटे पीछे जाएं। अब यदि घंटे की सुई सपोज 2 बजे है तो आपको भी पता है कि जो 3 घंटे पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, फिर 12 और फिर क्या हो जाएगा 11। मतलब कि आप 3 घंटे पीछे जाएंगे तो आपकी जो सुई आ जाएगी वो कहाँ पे आ जाएगी 11 पे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हो जाएगा आपका 11 मल्टीप्लाई बाय 60 और बटे कितना हो जाएगा आपका 11 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपका 60 और बटे कितना हो जाएगा आपका 11, यानी कि 2:60 और 2:60 यानी कि करेक्ट टाइम जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा 3 बजे। तो ये 2 टाइम हमारे आ गए। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे सपोज यदि मैं बोलता हूं कि आपको क्या करना है कि आपको सपोज 1 बजे से 3 घंटे पीछे जाना, 1 बजे से 3 घंटे पीछे जाना है तो ये हो गया 12, फिर 11 और फिर क्या हो जाएगा 10। तो आई होप आ गया होगा आपको समझ में कि जितने पे भी सुई आएगी उतने का उसको क्या करना है फिर 60 के साथ मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड कर देना है। तो ये हो गए आपके दोनों टाइम। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को, और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है आपका। एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 and 7 मिनट हैंड विल राइट एंगल्ड टू आवर हैंड, यानी कि 6 और 7 बजे के बीच कितने बजे घंटे एवं मिनट की सुई एक दूसरे के समकोण पर होगी। अब यहाँ पे बात हो रही है 6 बजे, तो ये पहला जो आर है आपका वो कितना हो गया आपका 6। तो चलिए करते हैं, पहला आर हो जाएगा 6 बज के। अब यहाँ पे यदि हम इस पे 3 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 × 60 और बटे कितना हो जाएगा आपका 11, यानी कि आपका जो टाइम आएगा पहला ये हो जाएगा 6 बज के। 9 × 60 कितना हो जाएगा आपका 540 और बटे कितना हो जाएगा 11, और इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 बज के 11 दून 11 चौके 44 बचेगा कितना आपका 8 है ना, 11 चौके 44 बचेगा 10, 11 9 99, 9 49 सही 1/11। तो ये हो गया आपका पहला टाइम। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा टाइम निकालते हैं, तो दूसरा टाइम के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे ये हो गया आपका 6 बज के। अब अभी हमने 3 प्लस किया था, 3 माइनस करते हैं, तो चलिए 3 माइनस करते हैं। 6 - 3 कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका 60 और बटे कितना हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा आपका, अब ये हो जाएगा आपका टाइम 6 बज के, उसके बाद फिर 3 × 60 कितना हो जाएगा आपका 180/11 मिनट, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे टाइम में तो 6 बज के 11 एकम 11 बचेगा कितना आपका 7, 11 छिक्का 66, 16 सही 4/11। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इसके क्वेश्चन को, आपको कोई भी प्रॉब्लम इस पे अब नहीं होगी। तो याद रखिएगा, जैसे सपोज एक और एग्जांपल यहीं पे मैं आपको एक और करवा देता हूँ इसी क्वेश्चन के साथ, तो आप इसको और अच्छे से राइट एंगल्ड का अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि इसके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। जैसे आप सपोज मैंने टाइम जो ले लिया, ये टाइम मैंने ले लिया सपोज मान लीजिए आप कि 10 बजे से 10 से 11 के बीच में, ठीक 10 से 11 के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुई का जो एंगल होगा वो राइट एंगल्ड होगा। तो सीधी सी बात है, पहला आर कितना हो गया आपका 10, तो पहला टाइम निकालते हैं, पहला आर 10। अब इस पे हम 3 ऐड करेंगे, तो 10 में 3 ऐड करेंगे 13, और 13 को हम 24 घंटे की उस पे क्लॉक में कितने बजे लिखेंगे 1 बजे। तो ये हो गया इंटू कितना हो जाएगा आपका 60 और बटे कितना हो जाएगा 11। तो आपका जो टाइम आएगा 10:60/11, तो ये हो जाएगा आपका 10:60 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 पंचे 55 बचेगा 5 सही 5/11 मिनट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं, हम दूसरा टाइम देखते हैं। अब तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 10 बज के, अब हमने क्या किया था कि 3 को प्लस किया था, तो अब हम 3 को माइनस करते हैं। तो चलिए 10 में से 3 गया कितना हो जाएगा आपका 60, 7 × 60 और बटे कितना हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा आपका 10 बज के 7 × 60 कितना हो जाएगा आपका 420 और बटे कितना हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा आपका 10 बज के, और फिर 11 से करें, 11 × 33 बचेगा कितना आपका देखिए 9, 11 × 88 38 सही 2/11। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा टाइम। आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, और अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट कंडीशन के क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। बहुत आसान है ये, इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है
हमारे पास दो घड़ियां हैं। जो पहली घड़ी है वो 12 मिनट पर आवर गेन करती है, यानी कि 12 मिनट प्रति घंटा क्या होती है, तेज चलती है। वहीं जो दूसरी घड़ी है, सेकेंड घड़ी है, 3 मिनट पर आवर लूज करती है, यानी कि 3 मिनट प्रति घंटा क्या हो जाती है, धीमा हो जाती है। अब मैंने आपको बोला कि जैसे सपोज मैंने एक दिन इसको 7 बजे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक। मैंने इन दोनों घड़ियों को एक दिन 7 बजे सेट कर दिया, तो उसके बाद कितने बजे दोनों घड़ियां सेम टाइम बताएंगी, अब हमको ये निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम पहली घड़ी को देखते हैं, तो यदि हम पहली घड़ी को देखें तो पहली घड़ी जो है हमारी वो क्या हो रही है, आपकी 12 मिनट प्रति घंटे के से क्या चल रही है, तेज चल रही है। पहली घड़ी जो है वो 12 मिनट प्रति घंटे से क्या हो रही है, तेज चल रही है। वहीं यदि जो हमारी दूसरी घड़ी है वो क्या हो रही है, आपकी 3 मिनट प्रति घंटे से क्या हो रही है, धीमी चल रही है। दूसरी घड़ी 3 मिनट प्रति घंटे से धीमी चल रही है, धीमी चल रही, टाइम कम हो रहा है इसलिए माइनस। तो पहली जो घड़ी है 12 मिनट तेज चल रही है, इसलिए यहाँ पे हमने 12 मिनट प्लस में लिया। दूसरी घड़ी 3 मिनट धीमी चल रही है, इसलिए 3 मिनट क्या कर लिया हमने, इसका माइनस। अब यदि हम दोनों घड़ियों के मिनट का डिफरेंस निकालें तो देखिए, पहली घड़ी का टाइम हो गया आपका 12 मिनट ज़्यादा और दूसरी घड़ी का टाइम हो गया आपका 3 मिनट कम। अब यदि हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब कि दोनों घड़ियों के टाइम में टोटल कितने मिनट का अंतर रहेगा भाई, 15 मिनट का अंतर रहेगा। दोनों घड़ियों के टाइम में टोटल कितने मिनट का अंतर रहेगा, 15 मिनट का। उदाहरण के तौर पे यदि मैं आपको बताऊं कि जैसे सपोज मान लीजिए कि एक घड़ी को यदि मैंने क्या किया कि दोनों घड़ियों को जैसे 7 बजे सेट किया, जो पहली घड़ी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 12 मिनट अगले घंटे जो हम जब चलेगी है, तो पहली घड़ी 12 मिनट तेज हो जाएगी, यानी कि 8 बज के कितना बताएगी वो, 12 मिनट। और दूसरी घड़ी जो होगी वो 3 मिनट धीमे हो जाएगी एक घंटे बाद, यानी कि ये कितनी हो जाएगी आपकी 7:57। और यदि आप इनका डिफरेंस निकालेंगे टाइम का तो आपको भी पता है कितना आ जाएगा, 15 मिनट। तो ये हो गया हमारा। तो अब उनने क्या बोला कि यदि दोनों घड़ियों को 7 बजे यदि सेट किया गया हो तो कितने बजे ये सेम टाइम बताएंगे। अब इसके लिए सीधी सी बात समझिए, यहाँ पे हमको उनने बोला है कि घड़ी कितने बजे सेम टाइम बताएंगे। अब जो घड़ी होती है वो आपको केवल 1 से लेके 12 तक का टाइम बताती है, ये नहीं बताती है कि AM है कि PM है, कि सुबह का टाइम है कि रात का टाइम है। घड़ी केवल 1 से लेके 12 घंटे 12 तक का टाइम बताती है। मतलब जो घड़ी होती है उसके जो आवर्स होते हैं कितने घंटे में रिपीट होते हैं, 12 घंटे में रिपीट होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है कि सेम टाइम का इनका कॉन्सेप्ट लगाना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो घड़ी जो है वो हर 12 घंटे में क्या हो जाती है, आपकी सेम टाइम दिखाती है। तो ये लिखा 12 घंटे। अब यदि हम बात करें तो इन दोनों घड़ियों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है कितने मिनट है, 15। अब यदि आप देखें तो ऊपर किस में दिया हुआ है, आर में, और नीचे किस पे है, मिनट में। तो ये तो इंसाफ नहीं होगा भाई, आपको इस घंटे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यदि हम 12 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा कर दिया, तो अब ये घंटा कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा आपका मिनट। और 15 से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा आपका 4 बार, तो ये हो जाएगा 12 × 4। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना भाई, 48 आवर्स। मतलब कि ये जो घड़ियां होंगी ये टोटल 48 घंटे के बाद क्या होंगी, आपका सेम टाइम दिखाएंगी। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया। पहली घड़ी 12 मिनट तेज चलती है तो उसको +12, दूसरी घड़ी 3 मिनट धीमे से चलती है तो -3, डिफरेंस लिया 12 -3 कितना हो गया आपका 15 मिनट। अब 12 घंटे के बाद सेम टाइम बताती हैं, तो 12 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इंटू कर दिया और डिवाइडेड बाय कितने का डिफरेंस है इनका, 15 मिनट। इतना कवर कर लेगी तो सीधी सी बात है, धीमी घड़ी तो दोनों को क्या हो जाएगा आपका, मिल जाएंगी, सेम टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 48 आवर्स। तो आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा और इस पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ आपको कि जैसे सपोज मान लीजिए कि आपको क्या है कि आपको एक मिरर टाइम दिया हुआ है, ठीक। आपको एक मिरर टाइम दिया हुआ है और ये टाइम दिया हुआ है, सपोज मान लीजिए आप h/m, ठीक। आपको मिरर टाइम दिया हुआ है h/m और आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल टाइम निकालना है, ठीक।
आपको मिरर टाइम दिया हुआ है और आपको एक्चुअल टाइम निकालना है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको मिरर टाइम गिवन है और एक्चुअल टाइम निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है। जो मिरर टाइम है उसको 12 बजे यानी कि क्या हो जाएगा आपका 11:60 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जब भी आपको मिरर टाइम गिवन है, एक्चुअल टाइम निकालना है, तो आपको क्या करना है, उसको 11:60 से माइनस कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं सपोज बोलता हूं कि जैसे सपोज मैंने आपसे एग्जाम्पल के रूप में बोला कि जो मिरर टाइम है, सपोज आप मान लीजिए कि जो मिरर टाइम है ये हो गया आपका 8:25, ये हो गया आपका मिरर टाइम। और मैंने आपसे बोला कि एक्चुअल टाइम कितना है, तो आपको कुछ नहीं करना। ये जो मिरर टाइम है आप इसको क्या कर दो, बस 11:60 से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये हमने माइनस कर दिया, 60 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा आपका 35, और यहाँ पे 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका 3। तो जो एक्चुअल टाइम आ जाएगा क्लॉक का वो कितना आ जाएगा, 3:35। अब यहाँ पे मैंने इस वीडियो में क्लॉक के सभी कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, सभी के सभी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से और मेहनत करके अच्छे से आपको समझा दिया। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्लॉक के प्रैक्टिस सेशन में बहुत बढ़िया बढ़िया और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिनमें इन टाइप्स के भी सभी क्वेश्चन रहेंगे और बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेशन रहेगा। और आप यकीन मानिए कि यदि आप क्लॉक के इन दोनों वीडियोस को बहुत बढ़िया तरीके से देख के इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको लाइफ में ये टॉपिक कभी दोबारा से कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा और आपके लिए हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, क्लियर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें ताकि वे लोग भी इसका फायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।